ऐसी स्त्री कभी सुखी नहीं रहती। नंबर 1, जो स्त्री बात बात पर अपने पति से बहस करती है। नंबर 2, जो स्त्री पति के घर में ध्यान देने की जगह अपने मायके में ज्यादा ध्यान देती है। नंबर 3, जो स्त्री अपने पति का सम्मान ना करती हो। नंबर 4, जो स्त्री अपने आप को परिवार के माहौल में ना ढाल पाती हो। नंबर 5, जो स्त्री अपने सास ससुर का बिल्कुल सम्मान ना करती हो। नंबर 6, जो स्त्री अपने घर की गुप्त बातें बाहर के लोगों को बताती है। नंबर 7, जो स्त्री अपने मायके वालों की बात सुनकर अपने सास ससुर से झगड़ा करती हो। नंबर 8, जो स्त्री ज्यादा धन दौलत की लालसा रखती हो। नंबर 9, जो स्त्री दूसरे आदमी से संबंध बनाती हो। नंबर 10, पति सुख तो अकेला काट लेगा पर दुख में पत्नी को जरूर याद करेगा, और पत्नी दुख अकेली काट लेगी पर सुख में पति को जरूर याद करेगी। मित्रों, ऐसे वीडियो कड़वी सच्चाई वाले वीडियो आपके अपने चैनल पर बहुत सारे हैं। आप सब एक उनको जरूर देखें। धन्यवाद। नंबर 11, स्त्री पुरुष की आंखों में झांककर उसे समझ लेती है, लेकिन पुरुष स्त्री की आंखों में झांककर उसे नहीं समझ पाता, बल्कि आंखों में ही डूब जाता है। इसका कारण है कि स्त्री झांकती है तो समर्पण के साथ झांकती है, इसलिए वह तुम्हें समझ लेती है, लेकिन पुरुष झांकता है तो अपने पुरुषत्व के अहंकार के साथ, इसलिए वह उसे नहीं समझ पाता है। बीच में अहंकार आ जाता है। नंबर 12, एक स्त्री तब नहीं हारती जब दुनिया उसके खिलाफ हो, हारती वो तब है जब उसका जीवन साथी भी उसके साथ ना होकर दुनिया के साथ हो। नंबर 13, पहला प्रेम काम वासना है, दूसरा प्रेम मैत्री है, तीसरा प्रेम करुणा है। जब प्रेम करुणा बन जाता है तो वो परमात्मा तक जाने का द्वार बन जाता है। तीसरे तरह के प्रेम के लिए प्रेम करना नहीं होता, प्रेम ही हो जाना होता है। प्रेम पूर्ण हो जाना होता है, प्रेममय हो जाना होता है। नंबर 14, स्त्री सब सह लेती हैं। सबसे ज्यादा दर्द बर्दाश्त करने की क्षमता भी उसी में है। बचपन में भेदभाव, ससुराल के उल्लाहने सहने के बाद भी नहीं टूटती। बस टूटती सिर्फ एक वजह से है कि जिस हमसफर के लिए वह सब त्याग कर आई, एक वही उसे समझ नहीं पाता। नंबर 15, एक अच्छा पति अपने पत्नी के आंसू पोंछता है, लेकिन एक श्रेष्ठ पति उसके रोने की वजह ही खत्म कर देता है। नंबर 16, कहते हैं औरत राज नहीं छुपा सकती, पर सच तो ये है कि औरत अगर राज ना छुपाती तो ज्यादातर मर्द सर उठाकर चल भी नहीं सकते। नंबर 17, औरत की ताकत तो बस इतनी है, उसे मकान दो तो घर बना देती है, उसे अनाज दो तो खाना बना देती है, उससे प्यार से बात करो तो वो अपना दिल लुटा देती है। वो हर चीज को डबल करके देती है, चाहे गुस्सा हो या प्यार हो। नंबर 18, चाणक्य कहते हैं कि औरत कभी उधार नहीं रखती, मोहब्बत, इज्जत, खुशी, नफरत सब दुगना करके लौटाती है। नंबर 19, जो आपके साथ रहते हैं उनसे आप सबसे ज्यादा दूर रहते हो, क्योंकि जो पास रहते हैं वो कॉमन हो जाते हैं और आप उन पर ध्यान देना बंद कर देते हो। आपका ध्यान केवल उन लोगों और उन चीजों पर ज्यादा होता है जो आपने से दूर है। नंबर 20, बहुत से पति पत्नी सिर्फ इसलिए साथ रहते हैं क्योंकि वो पति पत्नी है, एक सामाजिक बंधन है, साथ फेरे लिए है, उन तमाम संस्कारों को पूरा किया है जो शादी के लिए जरूरी है। अब वहां प्रेम है या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं, बस साथ निभाने की वो जो कस्में दिलाई गई थी उसका बोझ है, पर प्रेम नहीं है। अब यदि वो प्रेम की बात भी कर रहे हैं तो वो इसलिए कि मजबूरी है कि पति पत्नी है। गहराई में जाकर देखा जाए तो सिर्फ वो सामाजिक बंधन ही मिलेगा। एक खनापूर्ति के साथ में जीवन काटना है, जबकि साथ में जीवन जीना होता है, काटना नहीं। और ये सिर्फ प्रेम है तो ही संभव है, नहीं तो महज एक औपचारिकता। नंबर 21, एक स्त्री सारी जिंदगी दो चीजें छिपाती रहती हैं, एक अपनी इच्छा, दूसरी अपनी तकलीफ। नंबर 22, मर्द औरत को छोड़ने में जल्दबाजी करता है, इसलिए वो उम्र भर पछताता है, और स्त्री मर्द को आसानी से नहीं छोड़ती, और जब छोड़ देती है तो कभी नहीं पछताती। नंबर 23, औरत का दिमाग इतना तेज होता है कि एक ही नजर में मर्द की नजर और नियत पहचान लेती है, परंतु उस वक्त धोखा खाती है जब वह एक मर्द को खुद से ज्यादा चाहने लगती है। नंबर 24, पुरुष कोई भी दुख सहन कर सकता है, परंतु उसके घर में माँ और पत्नी के बीच का क्लेश उसकी आत्मा को निचोड़ कर रख देता है। नंबर 25, किसी को देने के लिए सबसे अच्छा उपहार
उसकी भावनाओं को समझना और उसका आदर करना है। नंबर 26, सोच समझकर बोलो। हम पहले बोल देते हैं, फिर समझते हैं गलती हो गई, फिर सोचते रहते हैं क्यों बोला। सोच समझकर सोचो, बोले, कभी गलत नहीं निकलेंगे। नंबर 27, ध्यान लगाना नहीं, ध्यान हटाने की कला का नाम अध्यात्म है। हमारे मन की एक खास प्रवृत्ति है कि उसे जहां भी थोड़ा रस मिलता है वहीं रम जाता है। वह चाहे स्त्री हो, चाहे पैसा हो, चाहे नशा हो, चाहे धर्म हो, वह उसी को पकड़ बैठता है और उसकी पकड़ जितनी मजबूत होती जाती है वह उतना ही उसमें उलझता जाता है। और इस उलझन को सुलझाने का नाम अध्यात्मा है। नंबर 28, पुरुष को प्रेम लगता है बंधन, स्त्री को प्रेम लगता है मुक्ति। इसलिए पुरुष प्रेम भी करता है तो भी भागा भागा, डरा डरा कि कहीं बंध न जाए। और स्त्री जब प्रेम करती है तो पूरा का पूरा बंध जाना चाहती है, क्योंकि बंधन में ही उसने मुक्ति जानी है। नंबर 29, जिससे प्रेम